शाहू जी महाराज का जो जाति एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने जो लिखा है, तो उसमें बाबा साहब ने बहुत क्लियर किया है कि एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहा है और सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो शाहू जी महाराज ने जो सोशल रिफॉर्मेशन की बात उनके स्टेट में जो की है, वो बात हमें आज भी समझने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ उन्होंने 100 विवाह प्रमोट किए थे, 100, उसको सामूहिक विवाह 16 बोलते हैं। विमेन टचेबल, शूद्र अनटचेबल, तो ये एक कैटेगरी है। और महात्मा फुले ने उस किताब में कल्टिवेटर्स कॉर्ड में जो एक एक चैप्टर में बात रखी थी, तो उसमें जो लास्ट चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर शाहू महाराज के स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है सोशल जस्टिस के हिसाब से। तो महात्मा फुले ने जो 5th चैप्टर में सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री का आज का जो एक प्रोग्राम है, वो उस चैप्टर में लिखा था। तो मुझे लगता है कि जो महात्मा फुले ने समाज की संकल्पना स्त्री शूद्र अतिशूद्र करके उसका जो विश्लेषण किया है, वो विश्लेषण शाहू महाराज ने उनका जो उस टाइम प्रिंसली स्टेट का जो एक काउंसिल था, उस काउंसिल को भी बताया था कि कोल्हापुर स्टेट में जो हो रहा है, ये स्टेट, क्योंकि उस टाइम देश तो काउंसिल का देश था, प्रिंसली स्टेट का देश था। तो मुझे लगता है कि शाहू महाराज ने जो मोटा मोटी जो चीज़ की, उस चीज़ में 2-3 चीज़ तो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूक नायक चलाया था 1920 में, उस मूक नायक को शाहू महाराज का सपोर्ट था। बाबा साहब को मानगांव परिषद में हरीश जी ने बात रखी कि मानगांव परिषद में बाबा साहब को ये एक दलितों का मसीहा है, इस हिसाब से शाहू महाराज ने बाबा साहब को एक लेजिटिमेसी दी थी, बाबा साहब को मिलने गए थे। तो शाहू जी महाराज ने 1902 में जो रिजर्वेशन दिया, 50% रिजर्वेशन उन्होंने दिया था। शाहू जी महाराज ने जो राजश्री किताब जो है, अवार्ड जो है, वो उस टाइम 1910 में कुर्मी समाज की परिषद भरी थी, कानपुर में कुर्मी समाज की परिषद थी। तो उन कुर्मी समाज के परिषद में कानपुर में उनको ये राजश्री किताब दिया था। तो मुझे लगता है कि शाहू जी महाराज का उस टाइम का जो प्रिंसली स्टेट था, वो प्रिंसली स्टेट में उस देश में और भी प्रिंसली स्टेट थे, पूरे राजे रजवाड़े थे, लेकिन ये स्टेट ऐसा क्यों कर पाया? तो मुझे लगता है कि जो महात्मा फुले की जो सत्यशोधक समाज की जो शुरुआत है, उन्होंने प्रिंसली स्टेट में ही की थी। तो शाहू जी महाराज का जो जाति एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने जो लिखा है, तो उसमें बाबा साहब ने बहुत क्लियर किया है कि एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहा है और सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो शाहू जी महाराज ने जो सोशल रिफॉर्मेशन की बात उनके स्टेट में जो की है, वो बात हमें आज भी समझने की ज़रूरत है। बाकी वक्ताओं ने तो काफ़ी विस्तार से वो बात रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने, जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपने कजिन सिस्टर का विवाह चरवा या शेफर्ड कास्ट के साथ किया था, उन्होंने सिर्फ वो नहीं किया, उसके साथ साथ उन्होंने 100 विवाह प्रमोट किए थे, 100, उसको सामूहिक विवाह 16 बोलते हैं। तो 100 विवाह से भी ज़्यादा मराठा और शेफर्ड, जिसको धनगर समुदाय बोलते हैं, मराठा और धनगर समुदाय के उस टाइम पे इंटरकास्ट मैरिज किए थे। हमने अभी इंटरफेथ की बात रखी थी, उन्होंने जो हॉस्टल्स शुरू किए थे, वो हॉस्टल्स के भी अगर नाम देखेंगे तो मैं जस्ट 2 मिनट में वो नाम पढ़ूंगा। विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग हाउस 1902 में किया। दूसरा हॉस्टल दिगंबर जैन बोर्डिंग, दिगंबर समुदाय के लिए, जैन समुदाय के लिए। वीरशैव लिंगायत विद्यार्थी वसति गृह, आज का जो कर्नाटक में वीरशैव अलग समुदाय है बोल रहा है, उन्होंने उनके लिए अलग हॉस्टल्स शुरू किया था 1906 में। मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल शुरू किया था 1906 में वहाँ। दैवज्ञ शिक्षण समाज बोर्डिंग, दैवज्ञ जो आर्टिजियन कास्ट है उनके लिए वो शुरू किया था। नामदेव बोर्डिंग, नामदेव बोर्डिंग संत नामदेव के नाम से जो शिंपी थे, ओबीसी समुदाय से बोल सकते हैं। पांचाल ब्राह्मण वसति गृह, पांचाल जो सुतार है, कारपेंटर है, उनके नाम से वो वसतिगृह शुरू किया था। इंडियन क्रिश्चियन हॉस्टल, क्रिश्चियनों के लिए उन्होंने 1915 में हॉस्टल शुरू किया था। कायस्थ प्रभु वसतिगृह, जो आज के जो कायस्थ बोलते हैं महाराष्ट्र में, उसको सीकेपी बोलेंगे, वो उन्होंने शुरू किया था। आर्य समाज गुरुकुल शुरू किया था। वैश्य बोर्डिंग शुरू किया था। ढोर चांबार बोर्डिंग शुरू किया था अनटचेबल स्टूडेंट्स के लिए। शिवाजी वैदिक वसतिगृह शुरू किया था। प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस, इंडियन क्रिश्चियन हॉस्टल शुरू किया था। नाभिक विद्यार्थी वसतिगृह शुरू किया था। सोमवंशीय आर्य क्षेत्रीय बोर्डिंग वसतिगृह शुरू किया था। और वंजारी समाज शाहू बोर्डिंग, चोखा मेला, छत्रपति ताराबाई बोर्डिंग, ये अलग अलग नाम से कम 25 बोर्डिंग
हॉस्टल्स उन्होंने शुरू किए थे। तो मुझे लगता है कि उनका अगर हम ये हॉस्टल्स के नाम भी देखेंगे तो उनका सोशल जस्टिस और सोशल रिफॉर्मेशन का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम से हम वाकिफ हो सकते हैं या वो प्रोग्राम हमें बता सकता है। तो मुझे लगता है कि जो महात्मा फुले ने लिखा, शाहू महाराज ने उनके प्रिंसली स्टेट में किया, बाबा साहब ने जो 1932 का साउथ ब्यूरो कमीशन का जो उनका एक मेमोरेंडम है वो देखेंगे और स्टेट ऑफ माइनॉरिटी देखेंगे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो ये जो एक पूरी शिफ्ट है उनके मेमोरेंडम से लेके स्टेट ऑफ माइनॉरिटी से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो इस शिफ्ट में से भी हम एक देख सकते हैं कि जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात उस टाइम पे हो रही थी और अभी भी हो रही है, क्योंकि अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो तो पॉलिटिकल रिफॉर्म के इश्यूज पे ही पॉलिटिक्स कर रही है और मेजॉरिटी बनी है। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमें ये पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स जो थे वो उस टाइम कास्ट एलिट थे, उच्च जाति से थे, ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन अभी जो सोशल जस्टिस के इश्यूज को बाईपास करके एक हिसाब से पॉलिटिकल प्यूरिफिकेशन की बात की जा रही है और वो पॉलिटिकल प्यूरिफिकेशन करप्शन जैसे इश्यूज को लेके या और दूसरा कोई भारत पाकिस्तान जैसे इश्यूज को लेके उसको एक हिसाब से मॉरल अथॉरिटेरियन रेजिम में लेके जा रहे हैं। तो उस टाइम में हमें सोशल जस्टिस की बात इसीलिए रखने की जरूरत है क्योंकि सोशल जस्टिस के अलावा यहाँ का दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, महिला हो या जो कोई वंचित हो, बहिष्कृत हो, उनका विकास होना नहीं है। तो शाहू जी महाराज का जो एक सोशल जस्टिस का थॉट है, ये सोशल जस्टिस का थॉट हमारा एक इमेंसिपेशन का एवेन्यू है। उन्होंने उनके जीवन कार्य में जो किया, इंटरकास्ट उस टाइम मुश्किल था, ये सब बोर्डिंग्स के नाम मुश्किल थे। बाबा साहब को रिकग्नाइज करके एक तरह से सपोर्ट करना, पीएचडी हो या उनका वर्तमान पत्र हो या उनको एक हिसाब से लेजिटिमेसी देना, बहुत रेवोल्यूशनरी काम था। तो इरिगेशन का काम बहुत सबसे ज्यादा कोल्हापुर स्टेट में इरिगेशन का काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक हिसाब से एक वेलफेयर स्टेट क्या हो सकता है, ये प्रिंसली स्टेट कोल्हापुर में हमने देखा है। उस टाइम ये कोई भी प्रिंसली स्टेट इस चीज को समझा नहीं या फॉलो नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इसकी लिमिटेशन हमें समझ में आ सकती है कि बाकी के जो राजा रजवाड़ा थे उन्होंने इसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन साहूदी महाराज ने उस पूरे स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाया। उससे ही उनकी जो सोशल जस्टिस की मनीषा थी, उनका जो समाज व्यवहार था, उसका हमें अंदाज आता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इस चर्चा के बाहर भी हम सब लेके जाने वाले लोग हैं, तो इसको अलग अलग हिसाब से हमें कंटिन्यू रखने की जरूरत है। यही मैं इस माध्यम से बोलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।